ITI से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को आज हम कुछ बताना चाहते हैं कि आप तरह तरह के कैंपस में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चे गवर्नमेंट का भी तैयारी कर रहे हैं, परंतु और भी फील्ड है जिसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सभी का अपना अपना पसंद है, अलग अलग चॉइस है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज का है। कोई बच्चा अप्रेंटिस किए हुए होगा, किसी को अपने फील्ड का कुछ नॉलेज हो रहा होगा कि हम खुद अपना कुछ कर सकें, बिजनेस करना चाहें, रोज़गार का, तो उनको आइडिया नहीं मिल रहा कि हम कैसे करें, क्या मेरा सपोर्ट है, किस तरह से हम इसको अपना कर सकते हैं। और बहुत लोग के पास संसाधन की भी कमी होती है, तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि मान लीजिए आप रोज़गार करने के लिए कहीं जॉब के लिए तैयार करते हैं, तो हो गया सर्विस, कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। और एक चीज़ है जो कि हम बताना चाहेंगे आज का मेरा टॉपिक में, इंटरप्रेनर एंड इंटरप्रेनरशिप। तो इंटरप्रेनर और इंटरप्रेनरशिप से हमारा कहने का ये है कि ITI उत्तीर्ण हमारे बिहार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि है, तो इसको सिर्फ बाहर के लोग ही इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ उद्योग लगाएं, उन्हीं का जिम्मेवारी नहीं है। हमारे बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री लगा सकते हैं। उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है और मोटिवेशन का ज़रूरत है। ऐसा हमको, क्योंकि मान लीजिए कोई भी ज़िला में मान लीजिए 5,000 बच्चा पास कर रहा है ITI, तो 5,000 बच्चा में अगर मान लिया जाए कि परसेंटेज 5% बच्चा भी उस दिशा में अगर सोचता है, इंटरप्रेनर, पहले हम बता देते हैं आपको, इंटरप्रेनर हुआ कि आप स्वयं का कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट कुछ भी फील्ड में बनाने की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, तो हो गया इंटरप्रेनर, आप हो गए इंटरप्रेनर। और इस प्रोसेस में जो जो आप वर्क करेंगे, जो जो चीज़ आपका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो हो गया इंटरप्रेनरशिप। तो इंटरप्रेनरशिप में ये है कि रिस्क भी है, रिवार्ड भी है। आपको अपना अगर नॉलेज पर विश्वास है, एक्सपीरियंस पर विश्वास है और खुद कुछ करना है, अपना पहचान, एक अलग पहचान, कुछ के होता है कि नहीं हम जॉब करेंगे, कुछ के है कि नहीं हम जॉब देने वाले बनना चाह रहे हैं, किसी और को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये इंटरप्रेनरशिप बहुत अच्छा ये है। इनोवेशन आइडिया के साथ आना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट बहुत सारा फंड सपोर्ट भी करती है, बशर्ते आपको पूरा प्रोजेक्ट उस हिसाब से तैयार करना होगा। तो हम चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे को ये भी जानकारी, ऑप्शन बहुत सारा है, आपको चुनना है कि आपको किस ऑप्शन पर चलना है, गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, अपना बिजनेस करना है। तो ये भी जानकारी का एक हिस्सा, मेरा पार्ट्स हम बताना चाह रहे हैं कि चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, बहुत सारी स्कीम चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत स्कीम की जानकारी प्रॉपर सभी को नहीं है। तो उसमें हम बिहार सरकार के बारे में कहना चाह रहे हैं कि पहले तो इंट्राप्रेनरशिप और इंटरप्रेनरशिप में थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। इंटरप्रेनरशिप खुद का हो गया, आप खुद कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इंटरप्रेनरशिप। एक होता है इंट्राप्रेनरशिप। इंट्राप्रेनरशिप हुआ कि आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं तो कंपनी के विकास के लिए आप जब कोई योगदान देते हैं, कुछ न्यू आइडिया लाते हैं, तो आपका पर्सनल नहीं होगा, वो कंपनी के दिशा में होगा, तो उसको हम इंट्राप्रेनरशिप कहते हैं। तो जो बच्चे अगर ऐसा भी है कि कंपनी में जुड़े हुए हैं, न्यू आइडिया लाते हैं, कंपनी में शोध करते हैं,
तो वो उसको इंट्राप्रेन्योरशिप बोला जाएगा। और इंटरप्रेन्योरशिप जो खुद के लिए काम कर रहे हैं वो इंटरप्रेन्योरशिप हो गए। तो अगर बिहार में हम समझते हैं कि जितना भी ITI कर रहे हैं इंडस्ट्री नहीं है, ये भी हम बात जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन अगर कुछ % भी इस दिशा में मोटिवेट हुए तो हमारे बिहार में इंडस्ट्री का शुरुआत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोग ही इंडस्ट्री लगाने का दायित्व उनका ही है। अब है कि आप लोग जब ITI करते हैं तो उस पीरियड में कुछ सीखें, कुछ आपका अपना होगा, अपना पहचान बनाने का, कि हम अपना पहचान बनाएं, अपना कुछ ये करना है। तो वैसी परिस्थिति में आपको अपना पहचान बनाने की दिशा में ये इंटरप्रेन्योरशिप की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि कुछ वेबसाइट है, और सबसे बड़ी बात है जुझारू इच्छा और आपका आत्मबल कि हम ये करेंगे, हमारे पास नॉलेज है, हमारा ये इच्छा है कि हम अपना खुद पहचान बनाना चाहते हैं। तब जाकर आप सही प्रोजेक्ट लेकर सही तैयारी के साथ आप उसमें बढ़िएगा तो आपको सफलता मिलेगी। जिसमें हम बताना चाहेंगे फंड भी मिलता है आपको। एक बिहार सरकार का एक वेबसाइट बता देते हैं कि पहले तो बिहार स्टार्टअप प्लानिंग 2022 में लॉन्च किया गया, जिसके तहत udemy.bihar.gov.in। दूसरा वेबसाइट है startup-bihar.gov.in। इस वेबसाइट के मदद से आप विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसमें अपना प्रोजेक्ट फाइल कीजिएगा, आप क्या करना चाह रहे हैं, किस टाइप से करना चाह रहे हैं। प्लस में अगर आपको हेल्पलाइन नंबर है तो वो भी नोट कर सकते हैं, 1800-345-6214। तो इसमें है कि आपको कई तरह के योजना चल रहा है कि 10 लाख तक आपको विदाउट इंटरेस्ट लोन मिल जाएगा। फिर है इसमें SC/ST वोमेन के लिए 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ST/ST के लिए 15% और हैंडीकैप के लिए भी 15% दिया जा रहा है। तो इस तरह से, और इसमें भी और है कि अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें स्टार्टअप का कुल जो पोषक राशि जो आवंटित है उसमें 22% SC/ST के लिए रिजर्व है। तो बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू भी किए गए हैं, जैसे मेडिसिनल हेल्थ कंपनी प्राइवेट सीसर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना प्लानिंग के साथ आप प्रोजेक्ट बता सकते हैं। जिसमें और भी एक योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसमें 50% आपको अनुदान वाला रहेगा, 50% विदाउट ब्याज का रहेगा। फिर भारत सरकार का भी बहुत स्टार्टअप योजना चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार, स्टैंडअप ऑफ इंडिया, जिसमें 10 लाख से स्टैंडअप में 10 लाख से 1 करोड़ तक का मिल सकता है। PM मुद्रा योजना 10 लाख तक लोन मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सब वेबसाइट भी आपको बता रहे हैं, udemy.bihar.gov.in, startup/bihar.gov.in। हेल्पलाइन नंबर आपको बता दिए हैं। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अब आप लोग को तय करना है कि जो बच्चे का अगर इसमें चॉइस हो, इंटरेस्ट हो, इसमें आगे आना चाहते हैं तो इस दिशा में अपना शोध करें, रिसर्च करें, टोल फ्री नंबर संपर्क करें और इसमें प्रयास करें कि आप अगर इसमें सही प्रोजेक्ट से, सही तैयारी से, सही अथी से, आपका एक्सपीरियंस, अगर कोई अप्रेंटिस किए हुए, किसी का कई कंपनी में एक्सपीरियंस है, कुछ अपना कुछ आइडिया है, उस आइडिया पर आगे बढ़ना चाहता है, खुद का कुछ करना चाहता है, तो आप इसमें बढ़िए। ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही डियरनेस, डर के आगे जीत होता है। तो ज़रूरी नहीं है आप लोग न्यू आइडिया से कहाँ से कौन सा आइडिया निकल जाए। और हमारे यहाँ अगर ये छोटा सा चिंगारी अगर बढ़ गया तो हमारे यहाँ ही अपने आप इंडस्ट्री लगना छोटा चालू होगा। वही छोटा कल के डेट में बड़ा बनता है। कोई एक बैग इंडस्ट्री बड़ा नहीं होता है। स्टार्ट कंपनी या कुछ भी छोटे स्तर पर ही किया जाता है। और न्यू आइडिया अगर आपके पास है, आप उस पर शोध करते हैं, तो आपका कंपनी बड़ा बनते भी देर नहीं लगेगा। तो इन्हीं सब
बात से हम थोड़ा मोटिवेट करना चाह रहे थे आज कि आप लोग को थोड़ा इसका भी जानकारी दें कि इसमें बढ़िए। बाकी आपको अगर मेरा बात पसंद आया हो तो इसको प्रसार करें, शेयर करें। धन्यवाद।